बॉल पिपरिया 11 वर्सेस जानकी बॉयज। अब पहली बॉल को जाने दिया, अच्छी बॉल, पहली बॉल डॉट होती हुई। भैया बॉलर ने तो पहली बॉल अंकित ने फेंकी डॉट बॉल। और फिर सम्मान दिया, तो काफी अच्छी लाइन और लेंथ पर करते हुए अंकित बॉल। और यह 8 ओवर का मैच, काफी कश्मकश से भरा हुआ यह मुकाबला दोनों ही टीम का। निश्चित ही काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए एक बार फिर और मार दिया है। जब तक की फील्ड होती 1 रन दोनों ही बैट्समैन ने कंप्लीट किया, तो इस 1 रन के सहारे टीम का खाता खुलता हुआ। पहला ओवर गति पर 1 ही रन अभी तक दिया है अंकित ने। और रिवर्सिप मारने की कोशिश और बीट हुए, तो बहुत अच्छी बॉलिंग और करते हुए अभी तक अंकित। अभी से कुछ अनोखे शॉट मारने की कोशिश और बहुत ही अच्छा शॉट। जब तक कि बाउंड्री लाइन पास जाती और 4 रन, तो यह पहला चौका, पहली बाउंड्री आती हुई अंकित की बॉल पर। तो इस 4 रन के सहारे टीम का बढ़ता स्कोर 5 रन। काफी देर से कोशिश कर रहे थे और उसको बनाया रिवर्सिप में। काफी अच्छी बॉलिंग थी। तो एक बार फिर अंकित रोहित के लिए और फिर कट कर दिया है। अब उतनी ही अच्छी फील्डिंग, तो दोनों ही बैट्समैन को संतुष्ट होना होगा बिना रन के। तो 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता स्कोर 5 रन। 4 बॉल डॉट कराई, 1 सिंगल, 1 बाउंड्री, तो 5 रन पर रोका अपने ओवर को। और सेकंड ओवर लेकर आए हैं गोल्डी। अंकित की जगह लेंगे गोल्डी। और हमारे दोनों ही अनुभवी एम्पायर विजय दाहिया, के कृष्ण कुमार काछी, दोनों ही अनुभवी एम्पायर हैं इस मैच के। और गोल्डी देखना होगा किस तरीके से चमक पाते हैं अपनी बॉलिंग पर। और काफी भरसक अपील एम्पायर ने नकारा। पूरी तरह से गिरफ्त बनाती हुई पिपरिया 11। और एक अजीब सा एक्शन बॉलिंग लाइन पर, और उसको स्टेज की दिशा पर ढकेला। तो 1 रन का और इजाफा। इस 1 रन के सहारे टीम जा पहुंची 6 रन पर। और ये बढ़िया शॉट देखना होगा 4 रनों के लिए मिड विकेट की दिशा में। तो बहुत अच्छा शॉट, आगे साइड बॉल थी पैरों पर। और लाइन और लेंथ से भटके, तो 1 रन का और इजाफा वाइट के रूप में। इस 1 रन के सहारे टीम जा पहुंची है 11 रन के स्कोर पर। अभी भी दूसरा ओवर गति पर, और मार दिया स्टेज की दिशा पर। देखना होगा, और फील्डिंग करते करते 1 बाउंस चौका। तो इस 4 रन के सहारे टीम जा पहुंची है 15 रन के स्कोर पर। दूसरा ओवर अभी भी गति पर, तो बड़े टारगेट को बनाने की कोशिश में लगे जानकी बॉयज।
और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। अगर यह बॉल मिस होती तो 4 रन जा सकती थी, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग कट पॉइंट के फील्डर ने की। और फिर रिवर्सिव मारने की कोशिश, पूरी तरह बीट हुए बैट्समैन। तो 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता स्कोर 15 रन। 7.5 के रन रेट से चलती हुई है पिपरिया 11। अच्छी बॉलिंग की है अभी तक, खराब बॉल पर बाउंड्री। बाकी कम बैक किया है दोनों ही बॉलर ने, अंकित और गोल्डी। और पावर प्ले की समाप्ति, तो 2 ओवर के पावर प्ले पर टीम का बढ़ता स्कोर 15 रन। और एक बार फिर तीसरा ओवर लेकर आए हैं अंकित। भाई साहब समय का टाइम का जरूर ध्यान दें। 4 मैच होने हैं आज के, तो जल्द से जल्द डिसीजन लें और जल्द से जल्द बॉलिंग करें। और मैं बता दूं 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा इस इनिंग के बाद, तो सभी तैयार रहेंगे। और यहां पर कैच ड्रॉप, तो 1 रन का और इजाफा। इस 1 रन के सहारे टीम का बढ़ता स्कोर 16 रन। तीसरा ओवर गति पर अंकित आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर। बहुत अच्छी बॉलिंग की थी अभी पहले ही ओवर में, 5 ही रन दिए थे अपने पहले ओवर पर। और अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं और टीम का तीसरा। और फिर मारने की कोशिश और बीट हुए बैट्समैन। तो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए अंकित। हाँ भैया, ग्राउंड में। और ये बहुत ही शानदार बॉल और पहला विकेट गिरता हुआ पिपरिया 11 का। तो लगने वाला यह पहला झटका पिपरिया 11 को। काफी देर से जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन अंकित ने कम बैक किया दूसरे ओवर पर अपनी पहली सफलता लेते हुए। और यह लगने वाला पहला झटका 16 रन के स्कोर पर। तो अब आए हैं नए बैट्समैन रुपेंद्र, देखना होगा क्या कर दिखाते हैं। सिद्धू भैया अपनी गाड़ी साइड में लगा दें। तो यह तीसरा ओवर निरंतर चलता हुआ, काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अंकित, इसी की जरूरत है अगर छोटा टारगेट रखना है। और रुपेंद्र आए हैं, देखना होगा क्या कर दिखाते अपनी टीम के लिए। तो बहुत सटीक लाइन और लेंथ पर अंकित की बॉल। दूसरा ओवर ही कर रहे हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग। अभी एक बैट्समैन को पवेलियन वापस भेजने में सामर्थ रहे हैं। और अपनी स्लोर 1 बॉल से बैट्समैन को बिल्कुल तरीके से चकमा देते हुए। और अभी तक की बहुत ही अच्छा ओवर, 1 ही रन दिया है अभी तक। और बहुत अच्छी फील्डिंग पॉइंट की दिशा पर। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 16 रन। तो 2 ओवर पर सिर्फ 6 ही रन दिए हैं अंकित ने और 1 विकेट लिया है। तो बहुत अच्छी बॉलिंग कही जा सकती है। इसी तरीके के आने वाले ओवर भी करने होंगे जानकी रमन बॉयज को, अगर यह टारगेट को छोटा रखना है। और बहुत अच्छी बैटिंग करनी होगी पिपरिया 11 को अगर रन बनाने हैं। तो अभी तो पूरी तरह से गिरफ्त बनाती हुई जानकी 11।
और चौथा ओवर स्टार्ट, 3 ओवर की समाप्ति, बस 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो बहुत अच्छी बॉलिंग अभी तक की जानकी 11 की। और अब चौथा ओवर लेकर आए हैं धम्मू। तो अपना पहला और टीम का चौथा ओवर लेकर आए हैं धम्मू। अंकित के जैसी ही बॉलिंग करनी होगी धम्मू को। और अपील और आउट। तो ये लगने वाला दूसरा झटका आते ही धर्मेंद्र ने, धम्मू ने काफी पहली बॉल पर सफलता, कट लगा और बाकी का काम किया कीपर ने। तो ये लगने वाला दूसरा झटका पिपरिया 11 को। काफी छोटे टारगेट पर 2 विकेट के नुकसान पिपरिया 11 का। 16 रन अभी भी रुका हुआ स्कोर। चौथा ओवर गति पर संभल कर खेलना होगा दोनों ही बैट्समैन को। जल्दबाजी, शॉट मारने की कोशिश और एक अच्छी बॉल, खामियाजा विकेट। और फिर मारने की कोशिश और चकमा दे रहे हैं अपनी बॉल से धम्मू। और फिर घूम मार कर जब तक की फील्ड होती है 1 रन दोनों ही बैट्समैन ने कंप्लीट किया। मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों से बताना चाहूंगा जो भी इस मैदान से जुड़ नहीं पा रहे हैं वो गांधीग्राम क्रिकेट क्लब यूट्यूब चैनल पर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। और एक बार फिर चौथा ओवर गति पर और मार दिया पॉइंट की दिशा पर। जब तक की फील्ड होती दोनों ही बैट्समैन ने 1 रन और लिया। तो इस 1 रन के सहारे टीम का बढ़ता स्कोर पिपरिया 11 का 18 रन। चौथा ओवर अभी भी गति पर 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी बॉलिंग की है धम्मू ने, 2 ही रन दिए हैं अभी तक की अपने ओवर पर। और यहां पर कट करने की कोशिश और बॉल समझ नहीं आ रही है धम्मू की। दोनों ही बैट्समैन ना समझने में नामुमकिन सा लग रहा है। अब बोल्ड, क्लीन बोल्ड कर दिया है। जैसे कि मैं बता ही रहा था, काफी अच्छी लाइन और लेंथ पर कर रहे हैं बॉलिंग धम्मू। तो यह लगने वाला तीसरा झटका पिपरिया 11 को। तीसरा विकेट का पतन होता हुआ पिपरिया 11 के 18 रन के स्कोर पर। चौथा ओवर अभी भी गति पर। 4 ओवर की अब आए हैं न्यू बैट्समैन हेमराज। देखना होगा क्या कर दिखाते हैं अपनी टीम के लिए। तो 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता स्कोर 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी बॉलिंग की है अंकित ने भी। और अब न्यू बॉलर आए हैं शिवम। देखना होगा क्या कर दिखाते अपनी टीम के लिए। अभी तीनों बॉलर काफी अच्छी बॉलिंग किए हैं। अंकित, गोल्डी और धम्मू सभी ने अपना विशेष योगदान दिया है। अब आए हैं शिवम 5वां ओवर लेकर और अपना पहला। और बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पर फेंकते हुए। तो 1 रन और। तो इस 1 रन के सहारे टीम जा पहुंचे 19 रन के स्कोर पर 5वां ओवर गति पर। तो बहुत अच्छी अभी तक की बॉलिंग जानकी 11 के द्वारा। और फिर घुमाकर मारने की कोशिश, पूरी तरह बीट हुए। बाकी का काम किया कीपर ने। अभी तक कुछ शॉट देखने मिले नहीं हैं जिसकी जद्दोजहद चलती हुई दोनों ही बैट्समैन के मन पर। और रिवर्सिव मारने की कोशिश और स्लिप की दिशा पर फील्ड कर लिए गए।
तो काफी जद्दोजहद से दोनों ही बैट्समैन जूझते हुए अपनी टीम का टारगेट बड़ा करने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसी के बीच में काफी अच्छी बॉलिंग, पॉइंट की दिशा पर ढकेला। 1 रन दौड़कर दोनों ही बैट्समैन ने कंप्लीट किया। तो इस 1 रन के सहारे टीम जा पहुंची 20 रन के स्कोर पर। 5वां ओवर गति पर शुभम आए हैं 5वां ओवर करने। बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए अभी तक, और इसी की जरूरत आगे वाले बॉलरों को। और फिर मारने की कोशिश, पूरी तरह से चकमा देते हुए अपनी बॉलिंग से शिवम काफी देर से क्रीज में जमे हुए हैं। भूपेंद्र, रुपेंद्र, और देखना होगा जब तक की फील्ड होती। 1 रन दोनों ही बैट्समैन ने। दूसरा हाना और यहाँ पर स्लिप हुए और विकेट। तो यह लगने वाला चौथा झटका पिपरिया 11 को रुपेंद्र के रूप में। यहाँ पर स्लिप हुए, दूसरा रन लेना चाहते थे और उतनी ही अच्छी फील्डिंग 17 नंबर की जर्किन वाले से, और खामियाजा विकेट। दूसरा रन हाना में। दोनों ही बैट्समैन एक अपने क्रीज पर डटे रहे और दूसरे ने क्रीज छोड़ा और विकेट का पतन। निहान काफी सटीक थ्रो और खामियाजा विकेट। तो चौथा लगने वाला है झटका पिपरिया 11 को। काफी एक छोटे स्कोर पर काफी अच्छा खेल रहे थे अभी तक रुपेंद्र, और उनकी जगह लेने आए विक्की। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम जा पहुंची है 21 रन के स्कोर पर, 4 विकेट के नुकसान पर। तो काफी अच्छी बॉलिंग जानकी रमन बॉयज की, जिसके लिए जानी जाती है, और उतनी ही अच्छी फील्डिंग। और फील्डिंग से ही मैच बनता है, जीता जा सकता है नहीं कह सकता मैं, लेकिन बनता है निश्चित ही। और यहां पर फिर मिस किया, नो बॉल, एम्पायर का इशारा नो बॉल। तो 1 रन का और इजाफा। इस 1 रन के सहारे टीम जा पहुंचे 22 रन के स्कोर पर। ये एक्स्ट्रा रन बचाने होंगे जानकी बॉयज को। फिर कमबैक करते हुए बॉलर को पता है कि एक खराब बॉल, उसके बाद मुझे कैसे कमबैक करना है। और फिर एक अच्छी बॉल लगातार डॉट कराते हुए पिपरिया 11 को 6वां ओवर गति पर टीम का रुका हुआ स्कोर 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और सीधा ढकेला बॉलर के हैंड पर। तो एक और डॉट। और फिर डॉट। 4 बॉल अभी तक डॉट कराई है लगभग। 6वां ओवर अभी भी गति पर रुका हुआ स्कोर 22 रन। और फिर मार दिया है, देखना होगा कितने रन और। तो 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा दोनों ही बैट्समैन को। तो इस 1 रन के सहारे टीम जा पहुंचे 23 रन के स्कोर पर। 6वां ओवर अभी भी गति पर। काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जानकी बॉयज के सभी बॉलर ने, काफी अच्छी बॉलिंग की है, और उसी का खामियाजा है कि 23 रन के स्कोर पर रुकी हुई है टीम। और फिर मारने की कोशिश, सिर्फ 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा दोनों ही बैट्समैन को। विवेक ने ढकेला 1 रन के लिए। अब आने 2 ओवर और बाकी शेष 2 ओवर। कुछ लंबे लंबे हिट लगाने होंगे अगर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ले जाना है। सिर्फ 2 ओवर और 7 ओवर गति पर, और अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं शुभम। 5 ओवर किया था, काफी अच्छी बॉलिंग की थी शुभम ने, और एक रन आउट भी उन्हें मिला था। तो इसी तरीके की फील्डिंग करनी होगी जानकी बॉयज को।
और पिपरिया 11 को कुछ लंबे लंबे हिट लगाने होंगे। और बहुत ही अच्छी बॉलिंग, और बाकी का काम किया बॉलर ने ही खुद। तो एक और डॉट, 11 बॉल आनी बाकी। देखना होगा 11 बॉल पर पिपरिया 11 कितने बड़े हिट लगाते हैं। विवेक हैं स्ट्राइक पर, कुछ करना होगा, कुछ अनोखे शॉट दिखाने होंगे और अपनी टीम को मजबूत। और उसी की लाइन पर चलते हुए कैच कर लिए गए लेग की दिशा पर, मारने का भरसक प्रयास और टाइमिंग बनी नहीं। तो एक और विकेट का नुकसान पिपरिया 11 को लगने वाला है। 5वां झटका। शुभम जो कि काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक बॉल डॉट कराई और दूसरे पर भरसक मारने का प्रयास और कैच कर लिए गए लेग की दिशा पर। तो मैं कहूंगा कि काफी अच्छी बॉलिंग की जा रही है अभी तक की जान की बॉयज से। 7वां ओवर गति पर और विवेक की जगह लेने आए हैं मनीष। देखना होगा क्या कर दिखाते हैं अपनी टीम के लिए। और बोल्ड, क्लीन बोल्ड कर दिया है। ये लगने वाला 6वां झटका। अभी अभी तो आए थे और अभी अभी चल दिए। तो बहुत ही बड़ा झटका पिपरिया 11 को। और अगर ये शुभम हैट्रिक लेते हैं तो मैं बता दूं 1500 रुपए की राशि, अगर हैट्रिक लेते, एक विकेट और लेते हैं तो राजकुमार यादव जी की ओर से 1500 रुपए की राशि। तो अब आए हैं नए बैट्समैन अजीत। देखना होगा क्या कर दिखाते हैं आने वाली शेष बॉलों पर। और मैं पिपरिया 11 से बता दूं 10 मिनट का ब्रेक होगा इस इनिंग के बाद। और एक बार फिर शिवम अपने ही लाइन और लेंथ पर चलते हुए निरंतर और उसी प्रकार की बॉलिंग कर रहे हैं। तो 7वां ओवर अभी भी गति पर और रुका हुआ स्कोर 24 रन। तो काफी छोटा टारगेट। और फिर मारने की कोशिश और बीट हुए। तो एक और डॉट, रुका हुआ स्कोर 24 रन 6 विकेट के नुकसान पर पिपरिया 11 के। तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अपना दूसरा ओवर डालते हुए शुभम। कट करने का प्रयास और ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति पर 24 रन, अभी तक के सबसे छोटा टारगेट पिपरिया 11 ने तय किया है 24 रन का। अब देखना होगा शेष 6 बॉलों पर कितने रन और बनाती है पिपरिया 11। फाइटिंग स्कोर इस ग्राउंड पर कम से कम 90 से 95 रन है और हाईएस्ट इस ग्राउंड का 132 रन। तो बहुत ही बड़ा टारगेट 132 रन, लेकिन यहाँ पिपरिया 11 उससे काफी दूर। और मार दिया स्टेज की दिशा पर, फील्डर नीचे और निश्चित ही लगने वाला 7वां झटका पिपरिया 11 को। एक छोटे स्कोर पर 24 रन के स्कोर पर लगने वाला यह 7वां झटका। और लास्ट ओवर गति पर जानकी रमन बॉयज काफी अच्छी बॉलिंग की है। और हमारे बीच प्रशांत चौरसिया, हरिया चौरसिया जी भी पहुंचते हुए। नए बैट्समैन आए हैं सागर। देखना होगा क्या कर दिखाते हैं अपनी टीम के लिए। आनी शेष बॉल बाकी और बोल्ड, क्लीन बोल्ड कर दिया है। आते ही सागर बहे
नदियों की तरह। तो लगने वाला है 8वां झटका पिपरिया 11 को। और यहां पर हैट्रिक चांस, अगर एक विकेट और लेते हैं तो 1500 रुपए की राशि राजकुमार यादव जी की ओर से दी जाएगी। तो बहुत ही भव्य मौका बॉलर को जितेंद्र अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। काफी अच्छी बॉलिंग, लास्ट ओवर इस इनिंग का। और पिपरिया फुल तरीके से कमबैक जाती हुई। जानकी बॉयज की काफी अच्छी बॉलिंग। और यहां पर अपील एम्पायर ने नकारा। तो 1500 रुपए की राशि उनके हाथों से भी छूटती हुई जितेंद्र के हाथों से। और एक बार फिर गोल्डी, यहां चमकने का मौका था। और देखना होगा कितने रन और 4 रन तो है आने वाली बाउंड्री। इस 4 रन के सहारे टीम जा पहुंची 28 रन के स्कोर पर, लास्ट ओवर गति पर। तो गोल्डी ने काफी अच्छी बॉलिंग की, अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं गोल्डी और टीम का 8वां। तो काफी अच्छी बॉलिंग जानकी रमन बॉयज की। एक छोटा टारगेट और अनोखा शॉट मारने की कोशिश और बीट हुए। तो एक और अच्छी बॉल गोल्डी की। और फिर मारने की कोशिश, तो 28 रन के स्कोर पर रोक दिया है पिपरिया 11 को जानकी बॉयज के बॉलरों ने। तो बनाने होंगे 29 रन 8 ओवर पर जानकी बॉयज को, अगर यह मैच जीतना है। और मैं बता दूं, इस गांधी ग्राम महात्मा गांधी स्टेडियम का यह सबसे छोटा टारगेट 28 रन 29 रन जीत के लिए चाहिए होंगे जानकी रमन बॉयज को। काफी अच्छी बॉलिंग की। तो पिपरिया 11 फील्ड तैयार करती हुई और जानकी 11 के दोनों ही ओपन बैट्समैन जाते हुए। और कुल 29 रन बनाने हैं 8 ओवर पर यह मैच जीतने के लिए जानकी 11 को। तो काफी छोटा टारगेट। और हमारे दोनों ही एम्पायर काफी अनुभवी एम्पायर हैं, विजय दाहिया और के कृष्ण कुमार काछी। तो हमारे बीच आए हुए सभी दर्शक, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ भाई, ते ग्राउंड आ जाना, बाहर हो। ओपनर बैट्समैन का नाम बता भैया। निहाल। 2 मिनट लगा रहे हैं ना, फिर से फोन। तो मैन स्ट्राइक पर होंगे निहाल और सेकंड स्ट्राइक पर होंगे मोहित। और पहली बॉल डॉट, पटकी हुई बॉल।
और यहाँ पर डॉट हुई तो अच्छी बॉलिंग करनी होगी। काफी छोटा एक बॉलर नेम बताएं। अन्नू, सागर, और पटकी हुई बॉल और 6 रन लेग की दिशा पर। तो यह आने वाला पहला छक्का इस ओवर का सागर को पूरी तरह से बहाते हुए नदियों में। तो यह पहला 6 इस ओवर का। और फिर मार दिया लेग की दिशा पर, लगातार यह लगने वाला दूसरा छक्का। तो 29 रन बनाने यह मैच जीतने के लिए, और 12 रन पहले ओवर पर अभी आ चुके हैं। अभी भी शेष बॉल आनी बाकी सागर की। तो जान के 11 की काफी धाकड़ बैटिंग। और यहां पर लेग की दिशा पर ढकेला, 1 रन और। तो इस 1 रन के सहारे जान के 11 13 रन के स्कोर पर। पहला ओवर अभी भी गति पर सागर का। तो यहां पर कम बैक करते हुए सागर, एक छोटा टोटल है 29 रन का। और पॉइंट की दिशा पर ढकेला, अच्छी फील्डिंग। तो डॉट बॉल, यह चौथी बॉल डॉट हुई है सागर की। एक बार फिर सागर अब मारने की कोशिश, और बीट हुए बैट्समैन। तो 1 ओवर की समाप्ति पर 13 रन। तो 16 रन की और जरूरत इस मैच को जीतने के लिए जान के 11 को। काफी छोटा टारगेट अभी तक की गांधीग्राम स्टेडियम पर। और यह सरपंच कप गांधीग्राम बुढ़ागर मोहनलाल चौरसिया जी, राधा विवेक चौरसिया जी की ओर से कराया जा रहा है। और यह लगने वाला तीसरा छक्का इस इनिंग का। यह पहला सीजन 2026 ग्राम पंचायत कप गांधीग्राम बुढ़ागर। माना कि हमारा छोटा टारगेट है साहब, लेकिन चौकों छक्कों से डील करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा। तो इस 6 रन के सहारे टीम जा पहुंची है 19 रन के स्कोर पर। तो 10 रन की और जरूरत। और एक 6 और, तो छक्कों पर डील करते और 1 हैंड कैच। तो यहां हमारे दर्शक का भी खाता खुलता हुआ। तो 3 रनों की और जरूरत जान के 11 को मैच जीतने के लिए। और एक और 6, तो छक्कों पर डील, और यह मैच जीत लिया है 2 ही ओवर पर। वो भी कंप्लीट नहीं हुए। तो जान के 11 31 रन बनाकर यह मैच जीत लिया है। तो 2 ही ओवर पर समाप्त